हाय। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक एक्शन एडवेंचर मूवी जिसका नाम है अनचार्टेड। यानी कि स्पाइडरमैन ने इंडियाना जोन्स को फंसा लिया और हम आ गए यहां। स्पॉयलर्स आगे हैं, तो संभल के देखना। फिल्म शुरू होती है जब एक फुल टाइम प्रोफेशनल चोर और पार्ट टाइम बारटेंडर नेथन ड्रेक समुंदर के ऊपर हजारों फीट की ऊंचाई पर लटका हुआ होता है। वो अभी एक ऐसे कार्गो ट्रेल में उलझा होता है जो प्लेन के पीछे लटक रहा होता है। नेट अपनी कमाल की एथलेटिक स्किल्स का यूज करता है और खुद को वापस सुरक्षित जगह पर खींच लेता है। लेकिन जैसे ही वो एक लंबी सांस लेकर सुकून लेता है, एक पुरानी विंटेज कार हंसकर जो एग्जिट रैम्प से रोल होती हुई आ रही होती है, सीधा उससे टकरा जाती है। वो जवान लड़का अपनी मौत की तरफ गिरने ही वाला होता है कि अचानक एक हाथ आगे बढ़ता है और उसे पकड़ लेता है। सीन तुरंत शिफ्ट होता है 15 साल पहले के एक फ्लैशबैक में, बॉस्टन के अंदर। एक टीनेज नेट म्यूजियम की बैल्कनी से लटका होता है। वो गिरकर मर जाता अगर उसका बड़ा भाई सैम उसे बचाता नहीं। हमें पता चलता है कि दोनों भाई बॉस्टन नेशनल म्यूजियम में घुसकर एक ओरिजिनल मैप चुरा रहे हैं, फर्डिनेंड मैगेलन के एक्सपीडिशन का। कुछ पुरानी कहानियों के मुताबिक मैगेलन का वर्ल्ड टूर एक छिपी हुई सोने की दौलत ढूंढने के लिए था, लेकिन वो कभी घर वापस नहीं लौट सका। मतलब खजाना अभी भी कहीं बाहर छुपा हुआ है। ये बात साफ है कि सैम उस मैप का यूज करना चाहता है ताकि वो उस ह्यूज गोल्ड स्टैश तक पहुंच सके। वो अपनी छुरी को की होल में घुसाकर शेल्फ खोलने की कोशिश करता है जहां वो आर्टिफैक्ट रखा होता है। अचानक अलार्म्स बजने लगते हैं और दोनों भाई रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। उन्हें तुरंत वापस ऑर्फनेज ले जाया जाता है जहां वो रहते हैं। यहां हमें पता चलता है कि ये तीसरी बार है जब सैम चोरी करते हुए पकड़ा गया है। ऑर्फनेज की हेड नन फैसला करती है कि सैम को निकाल दिया जाए और उसे अपने भाई से दूर रहना पड़ेगा। बट आई लाइक स्टीलिंग टू, नेट कहता है। थोड़ी देर बाद नेट उनके डॉमिटरी में जाता है और देखता है कि सैम चुपके से ऑर्फनेज से भाग रहा होता है। वो अपने छोटे भाई से वादा करता है कि एक दिन वापस जरूर आएगा। दोनों गले मिलते हैं और सीन धीरे से फेड होता है। अब हम लौटते हैं प्रेजेंट डे में, जहां बड़ा हो चुका नेट न्यूयॉर्क में बारटेंडर का काम करता है। वो एक चार्मिंग आदमी है जो बिना किसी शक के लोगों का सामान चुरा लेता है। नेट अपनी इस कला का एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिखाता है जब वो एक अमीर लड़की को सर्व कर रहा होता है। पहले वो उसे एक लाइटर देकर डिस्ट्रैक्ट करता है, फिर उसके हाथ से एक डायमंड ब्रेसलेट साफ चुरा लेता है। और नहीं, वो ये सब टिकटॉक या किसी रील के लिए नहीं कर रहा, वो असल में एक चोर है। नजदीक ही एक एक्सपीरियंस ट्रेजर हंटर विक्टर सली उसे बड़े ध्यान से देख रहा होता है। उसके पास कोई मुस्टैच नहीं होता और ना ही वो कोई फेक एक्सेंट मार रहा, वो बस मार्की है। थोड़ी देर बाद वो नीट के पास जाता है और उसे एक एक्सपीडिशन ज्वाइन करने का ऑफर देता है। यू वॉन्ट टू कम विद मी एंड लुक फॉर सम गोल्ड? मैं तुझे ले चलता हूं कुछ सोना ढूंढने। नीट उसका ऑफर मना कर देता है और पोलाइटली सली से कह देता है कि वो बाहर छोड़ दे। लेकिन नीट को जल्दी ही पता चलता है कि वो अजनबी उसके बैक पॉकेट से ब्रेसलेट चुरा गया है और उसकी जगह एक बिजनेस कार्ड छोड़ गया है। आई कैन स्टील शिट टू, तेरा सब कुछ चुरा सकता हूं। अपना बार शिफ्ट खत्म करने के बाद नीट उस एड्रेस पर जाता है जो कार्ड पर लिखा होता है। वो सली का अपार्टमेंट निकलता है। दोनों बात करते हैं और सली बताता है कि वो उस जवान लड़के का इंतजार कर रहा था और ये भी दिखाता है कि उसने ब्रेसलेट कहां रखा है। नेट तुरंत उसे उठा लेता है और जाने लगता है। तभी उसकी नजर एक चीज पर जा पड़ती है। उसके पूरे हैरान होने के लिए कमरे के एक कोने में मगेलन का ओरिजिनल मैप रखा होता है। इसके बाद सली ये रिवील करता है कि वो पहले सैम के साथ काम करता था और उसे ये भी पता है कि नीट उसका भाई है। यही बात उन दोनों के बीच एक लंबी डिस्कशन छेड़ देती है मगेलन के वॉयज के बारे में और कैसे उस एक्सपीडिशन को फंड दिया गया था मोनकाडा परिवार के द्वारा। पता चलता है कि ये अरिस्टोक्रेटिक फैमिली इतिहास के दौरान कई अत्याचारी कांडों के पीछे रही है। सली आगे बताता है कि सैम ने उसकी मदद की थी एडवार्डो एल्कानो का डायरी चुराने में। वो आदमी जो मगेलन के शिप का कैप्टन था। उस डायरी में शिप के सफर के सारे रिकॉर्ड्स हैं और कई क्लूज भी जो उन्हें उस छुपे हुए सोने के खजाने तक ले जा सकते हैं। आखिर में सली ये कहता है कि वो चाहता है कि नीट उसके साथ चले और मिलकर इस खजाने को ढूंढे। नीट इतने बड़े मौके को मना नहीं कर सकता, इसलिए वो तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। अगले दिन सली अपने प्लान का पहला स्टेप रिवील करता है, एक पुरानी गोल्डन क्रॉस को हासिल करना जो खजाने तक पहुंचने के लिए दो कीज में से एक है। हाउ डू यू नो ऑल दिस? इट केम इन अ मैकडॉनल्ड्स हैप्पी मील आई गॉट द अदर डे। सली के पास पहला क्रॉस है और दूसरा न्यूयॉर्क के एक म्यूजियम में ऑक्शन के लिए रखा गया है। सली जानता है कि सांतियागो मोनकाडा, जो मोनकाडा फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, वो क्रॉस खरीदने की कोशिश करेगा क्योंकि ये पहले उनके परिवार का एयरलूम था। नेट को यह काम दिया जाता है कि वो म्यूजियम का इलेक्ट्रिकल ग्रिड बंद करे, जबकि सली की जिम्मेदारी होती है क्रॉस चुराने की। कुछ दिन बाद दोनों ऑक्शन पर पहुंचते हैं और सब कुछ एक वक्त तक कंट्रोल में लगता है। दोनों अपने अपने काम को जानते हैं और वो गोल्डन क्रॉस हासिल करने के लिए पूरी तरह मोटिवेटेड हैं। लेकिन सब गड़बड़ तब शुरू होती है जब सली एक औरत को देखता है जिसका नाम है जो ब्रैडक।
वो एक रूथलेस मर्सनरी है और अब सैंटियागो मोनकाडा के लिए काम कर रही है। वो जल्दी ही सली के पास आती है, ये साफ करते हुए कि उसे पता है कि वो यहाँ किस लिए आया है। फिर भी हमारे हीरोज अपना प्लान कंटिन्यू करते हैं और नेट म्यूजियम के कंट्रोल रूम में छुप कर घुस जाता है। वो पावर बंद करने ही वाला होता है कि तभी मोनकाडा का एक बड़ा सा भयानक स्कॉटिश बॉडीगार्ड उसे पकड़ लेता है। एच वी लैडी, या जो भी बोला उसने। मेन हॉल में वापस सली को वक्त खरीदने के लिए मोनकाडा के खिलाफ ऑक्शन में बिडिंग करनी पड़ती है। उसे अच्छी तरह पता होता है कि उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो उस अमीर एरिस्टोक्रेट के सामने टिक सके। लेकिन खुशकिस्मती से नेट स्कॉटिश आदमी से बच जाता है और एक नया डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करने का प्लान बनाता है। वो पास के शैंडलियर से लटक कर एक कमोशन पैदा करता है। सली इस मौके का फायदा उठाता है और तुरंत म्यूजियम के सिक्योरिटी टीम का यूनिफॉर्म पहनता है। फिर वो क्रॉस वाले सूटकेस को उठाता है और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे उसे सेफ्टी लॉकर तक ले जा रहा हो। लेकिन असल में वो सीधा पार्किंग लॉट की तरफ निकल जाता है, जहां नेट उसका इंतजार कर रहा होता है कार के अंदर। अब प्लान का दूसरा स्टेज शुरू होता है। दोनों आर्टिफैक्ट्स लेकर सीधे बार्सिलोना पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात होती है सली के एक एसोसिएट से, क्लोए फ्रेजर से, जिसके पास दूसरा क्रॉस है। वो ज्यादा देर नहीं लेती ये कहने में कि उसे दोनों पर भरोसा नहीं है। असल में वो खुलेआम कह देती है कि वो उनके साथ काम नहीं करना चाहती और चल पड़ती है। सली, जो पहले से ही उसके इरादों पर शक कर रहा होता है, अपने पार्टनर को कहता है कि बैकपैक चेक करो, और अपने पूरे शौक के साथ उन्हें पता चलता है कि क्लोए ने क्रॉस चुरा लिया है। जब आप बहुत अच्छे चोर हो ना, तो बस इनविजिबल हो जाते हो और दीवारों के पार निकल जाते हो। और अब वो पार्किंग लॉट की तरफ भाग रही होती है। दोनों आदमी अलग अलग रास्ते से उसके पीछे दौड़ते हैं, लेकिन क्लोए सबसे तेज निकलती है और एक बार फिर उनके हाथ से निकल जाती है। क्लोए अपनी कार में बैठ जाती है और जाने ही वाली होती है, तभी नेट व्हीकल के सामने जंप मार देता है। फिर वो उसे याद दिलाता है कि बिना उनकी मदद के वो खुद ट्रेजर ढूंढ भी नहीं सकती। और कोई ऑप्शन ना बचा, क्योंकि शायद उसने ये बात पहले सोची भी नहीं थी। क्लोए मजबूर हो जाती है इन दोनों आदमियों के साथ काम करने पर, क्योंकि उनके पास है एडवर्डो एल्कानो का डायरी। नेट, जो रिडल समझने में कमाल का एक्सपर्ट है, उसने इस जर्नल को कई बार पढ़ा है। उसमें एक ट्री का ड्राइंग बना हुआ है और वो कंक्लूड करता है कि ये एक रिलीजियस सिंबल है। कुछ देर बाद तीनों सेंट मैरी ऑफ द पाइन चर्च के सामने खड़े होते हैं, जिसका एम्बलम बिल्कुल मैच करता है डायरी वाले ट्री से। फिर डिसाइड होता है कि वो रात को पूरा चर्च चेक करेंगे किसी भी क्लू के लिए। दूसरी तरफ मोनकाडा फाउंडेशन के हेडक्वार्टर्स में सैंटियागो अपने फादर अरमांडो से गुस्सा है, क्योंकि उसके डैड ने डिसाइड किया है कि वो पूरी फैमिली फॉर्चून चैरिटी को डोनेट करेंगे। उसी दिन बाद में सैंटियागो अपने फादर से एक पब्लिक पार्क में मिलता है और दोनों के बीच एक आखिरी बात होती है। बुढ़ा आदमी अपने फैसले पर मजबूत रहता है और फिर अपनी कार में बैठकर वापस जाता है। लेकिन ये एक भयानक गलती साबित होती है, क्योंकि सैंटियागो अपने हेंचमैन को ऑर्डर देता है कि अरमांडो को हमेशा के लिए खत्म कर दो। उस रात नेट, सली और क्लोए चर्च ऑफ पाइन पहुंचते हैं और हिडन ट्रेजर के क्लूज ढूंढने लगते हैं। ज्यादा वक्त नहीं लगता जब वो फ्लोर पर एक सिंबल देखते हैं जो बताता है कि ऑल्टर के पीछे एक सीक्रेट क्रिप्ट है जिसे कभी किसी ने नोटिस ही नहीं किया। नेट जल्दी से एक बटन लोकेट करता है जो स्टैचू ऑफ मैरी के नीचे दो की होल्स रिवील करता है। वो दोनों गोल्डन क्रॉसेस यूज करते हैं और आखिरकार ऑल्टर रोटेट होता है, एक पैसेजवे रिवील करते हुए। लेकिन एल्कानो की डायरी में लिखा है दो पाथ्स के बारे में, एक हेवन की तरफ जाता है और दूसरा एक पापा जॉन्स तक। इसका मतलब टीम को ऐसा टनल ढूंढना होगा जो एक ही वक्त पर ऊपर से भी ओपन हो सके और नीचे से भी। तो नेट और क्लोए पैसेजवे के अंदर चले जाते हैं, जबकि सली स्ट्रीट पर निकलता है दूसरा ओपनिंग ढूंढने के लिए। वो डिसाइड करते हैं कि एक जियो लोकेशन मैप से एक दूसरे के पोजीशंस ट्रैक करते रहेंगे। थोड़ी देर एक्सप्लोर करने के बाद क्लोए और नेट एक क्रिप्ट तक पहुंचते हैं, जिसका एंड एक ट्रैप डोर पर होता है। वो अपने गोल्डन क्रॉस से ट्रैप डोर के की होल को घुमाते हैं, लेकिन चीजें एकदम स्कैरी होने लगती हैं। पूरा स्पेस फिल होने लगता है पानी से, जो क्रिप्ट के ऊपर वाले फाउंटेन से आ रहा होता है। उन्हें बचने के लिए सली को ग्राउंड लेवल पर दूसरा ओपनिंग ढूंढना होता है। किस्मत से वो जल्दी ही एक रेस्टोरेंट के वॉल पर एक की होल नोटिस करता है, पापा जॉन्स। मैंने कहा था ना। बस प्रॉब्लम यह है, ब्रैडक उसके रास्ते में खड़ी होती है और वो गोल्डन क्रॉस चुराने के लिए पूरी तैयार होती है। दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है और आखिर में सली उसे नीचे गिरा देता है। फिर वो जल्दी से की होल खोलता है, बिल्कुल वक्त पर। नीचे अंडरग्राउंड क्रिप्ट में पानी ड्रेन होने लगता है और उसके दोनों साथी बच जाते हैं। इसके बाद सली फाउंटेन के पास एक सिंबल देखता है जो एक लैडर जैसे लगता है। वो समझ जाता है कि यह सिंबल दोनों गोल्डन क्रॉसेस को साथ दिखाता है, जो मिलकर एक सिंगुलर की बनाते हैं। तो वो अपना क्रॉस ड्रेनेज ग्रिल के थ्रू नीचे क्रिप्ट में गिरा देता है। फिर नेट दोनों आर्टिफैक्ट्स को एक साथ जोड़ता है और एक सिंगुलर की बनाने में कामयाब हो जाता है, जो सच में, हाँ, एक लैडर जैसे लगती है। वाओ, देखो इसे। इसका यूज करके वो और क्लोए एक रोमन एंटी चैम्बर में एंटर करते हैं, जहां बीच में बड़े बड़े अर्न्स रखे होते हैं।
दोनों खुशी से झूम उठते हैं और समझते हैं कि उन्हें आखिरकार मैगेलन का सोना मिल गया है और वो तुरंत अर्न्स चेक करने दौड़ पड़ते हैं। मगर मगर लेकिन उनकी खुशी जल्दी ही निराशा में बदल जाती है, क्योंकि उन वेसल्स के अंदर सोना नहीं, सिर्फ नमक भरा होता है। लेकिन तभी नेट को उन बड़े हीप्स ऑफ सॉल्ट के बीच एक मैप मिलता है, जो बताता है कि ट्रेजर फिलीपींस में छुपा है। बदकिस्मती से क्लोई इस मौके का फायदा उठाती है, नेट को धोखा देते हुए मैप अपने पास ले लेती है। वो ये भी रिवील करती है कि सली उसे सैम के बारे में सच नहीं बता रहा, और फिर अपनी पिस्टल से नेट को बेहोश कर देती है। कुछ लम्हों बाद सली अंडरग्राउंड क्रिप्ट में नेट को बेहोश पड़ा पाता है। वो उसे होश में लाता है, लेकिन नेट तुरंत पूछता है, मेरे भाई के साथ क्या हुआ? और जब कोई और रास्ता नहीं बचता, सली आखिर सारी सच्चाई बता देता है कि 1 साल पहले सैन सेबेस्टियन नाम की जगह पर क्या हुआ था। वो और सैम ब्रैडक के अटैक में घिरे थे, जिसमें ब्रैडक ने उन पर गोली चला दी थी। सली के पास भागने के सिवा कोई चॉइस नहीं थी, और उसने अपने दोस्त को पीछे छोड़ दिया, जिससे सैम के मरे होने का यकीन हो गया। नीट इस रेवलेशन से टूट जाता है और अपने जीने के मायने पे सवाल करने लगता है, लेकिन वो हार नहीं मानता और डिसाइड करता है कि अभी के लिए सली के साथ ही मिशन कंटिन्यू करेगा। दूसरी तरफ एक शॉकिंग ट्विस्ट आता है जब सांटियागो रिवील करता है कि उसने ही क्लोई को अपनी टीम में हायर किया था। ये बात तब साफ हो जाती है जब क्लोई मैप लेकर मोनकैडा फाउंडेशन हेडक्वार्टर्स पहुंचती है। सांटियागो फिर अपनी क्रू के साथ फिलीपींस जाने की तैयारी करता है, जिसमें ब्रैडक और क्लोई दोनों शामिल होते हैं। अगले दिन नेट और सली सैंटियागो की क्रू को एक एयरपोर्ट तक ट्रैक कर लेते हैं। वो देखते हैं कि ये अरिस्टोक्रेट अपना सारा इक्विपमेंट, लोगों का ग्रुप और अपनी फेवरेट रेड मर्सिडीज फिलीपींस ले जा रहा है। ये मौका देखकर दोनों चुपके से कार के ट्रंक के अंदर घुस जाते हैं। You're so small you fit right in there, make some room। कुछ देर बाद प्लेन बार्सिलोना से टेक ऑफ करता है और मोनकैडा अपनी क्रू के सामने एक स्पीच देता है। वो बात करता है कैसे उसे लगता है कि मैजलिन की क्रू ने उसके परिवार को धोखा दिया था। वो अपनी तारीफों के पुल बांध ही रहा होता है, तभी अचानक ब्रैडक उसका गला काट देती है। तब ये खुलासा होता है कि वो और उसके गूंज महीनों से इस बिट्रेल की प्लानिंग कर रहे थे। उनका इरादा है कि सैंटियागो के रिसोर्सेज से ट्रेजर ढूंढा जाए और सारा पैसा खुद रख लिया जाए। लेकिन ब्रैडक दो इंपॉर्टेंट चीजों को बिल्कुल नहीं देख पाती जो उसके सामने ही हो रही होती हैं। पहली, क्लोई चुपके से स्लिप कर जाती है और सैंटियागो की रेड मर्सिडीज के अंदर छुप जाती है। दूसरी, सली और नेट ट्रंक से निकलकर पूरे प्लान को फेल करने निकल पड़ते हैं। दोनों किसी तरह से मैप हाथ में ले लेते हैं जब ब्रैडक के लोग क्लोई को ढूंढने में बिजी होते हैं। नेट फिर कार्गो चूट्स खोलता है, जिससे बड़े बड़े इक्विपमेंट बॉक्सेस प्लेन से बाहर उड़ जाते हैं। ब्रैडक का प्लान बर्बाद करने के बाद सली पैराशूट के साथ सेफली प्लेन से जंप कर जाता है, लेकिन नेट प्लेन के पीछे लटके कार्गो में अटक जाता है। ये वही मोमेंट है जहां मूवी अपने फर्स्ट सीन पर वापस आ जाती है, जब नेट मुश्किल से अपनी जान बचाता है। वो एक गहरी सांस लेता है, लेकिन तभी वो रेड मर्सिडीज सीधा उससे टकरा जाती है। अब कार, नेट और क्लोई तेजी से समुंदर की तरफ गिर रहे होते हैं। खुशकिस्मती से नेट और क्लोई अपने डिफरेंसेस भूल जाते हैं और मिलकर एक साथ काम करते हैं। वो एक कार्गो बॉक्स से चिपक जाते हैं और चोट खींचकर अपनी गिरने की रफ्तार को स्लो कर देते हैं। वो दोनों थोड़ी देर बाद समुंदर में लैंड करते हैं और आखिरकार तैरते हुए एक करीब के फिलिपिनो आइलैंड तक पहुंच जाते हैं। उस रात दोनों एक रिजॉर्ट में रूम बुक करते हैं और मैप को ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं। वो कई घंटों तक ट्राई करते रहते हैं, लेकिन ट्रेजर का एग्जैक्ट लोकेशन समझ नहीं पाते। थकी हुई क्लोई फिर रात के लिए रेस्ट लेने चली जाती है और बेड पर सो जाती है। अब अकेला रह गया नेट एक नई स्ट्रैटेजी सोचता है। वो सैम के पोस्टकार्ड्स में से एक उठाता है और उसके नीचे आग लगाता है, और तब उसकी आंखें खुल जाती हैं जब एक हिडन मैसेज उभर कर सामने आता है। लिखा होता है, द कीज आर टू बी यूज्ड एज कंपासेस। नेट फिर दोनों गोल्डन क्रॉसेस का यूज करता है और पाता है कि उनका नॉर्थ टिप उस एग्जैक्ट जगह की तरफ पॉइंट कर रहा है जहां ट्रेजर छुपा हुआ है। बस एक बार अगर कुछ काम न करे तो अच्छा होता, पर नहीं, ये भी परफेक्ट। किसी को अपने पीछे ना आने देने के लिए नेट एक पेपर पर फेक कोऑर्डिनेट्स लिखता है और डेस्क पर छोड़ देता है। अगली सुबह क्लोई नोट देखती है और अकेले भाग जाती है। कुछ देर बाद नेट उठता है, पूरी तरह खुश कि उसका प्लान परफेक्ट काम कर गया। वो एक स्पीड बोट लेकर सीधा उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन ब्रैडक जो करीब के आइलैंड पर होती है, उसे भी नेट का जाना नोटिस हो जाता है। कुछ देर बाद नेट एक बड़े क्लिफ के नीचे एक कैबिन में पहुंचता है जहां दो पुरानी स्पेनिश शिप्स फंसी हुई होती हैं। अपनी डिस्कवरी देखकर वो खुशी से झूम उठता है, लेकिन तभी सली भी वहां पहुंच जाता है। ओह, आई सी यू फाउंड इट टू। पता चलता है कि उसने जियो लोकेशन ट्रैकर के जरिए नेट को लोकेट कर लिया था, जो कुछ दिन पहले ऑन किया गया था। दोनों फिर शिप के अंदर जाते हैं और वुडन बॉक्सेस में भरा हुआ ढेर सारा सोना देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती, क्योंकि ब्रैडक और उसके गूंज भी वहां आ पहुंचते हैं। जब नेट और सली ट्रेजर जमा करने में बिजी होते हैं, तभी ब्रैडक एक डेंजरस डिसीजन लेती है।
वो 2 हेलीकॉप्टर्स बुलवाती है ताकि दोनों शिप्स को कैबिन से एयरलिफ्ट किया जा सके, क्योंकि ये शिप्स खुद बिलियंस की कीमत रखते हैं। कोई और ऑप्शन ना बचते हुए सुली एक चॉपर पर चढ़ जाता है और ब्रैडक के गूंस को नॉकआउट कर देता है। टेक दिस यू लिटिल बिच। ओके या, वन फॉर यू टू। ब्रैडक उसे देख लेती है और तुरंत अपने लोगों को अटैक करने का ऑर्डर देती है। इस वजह से नेट शिप पर फाइट करने लगता है, जबकि सली वेसल को क्लिफ से दूर स्टीयर करने की कोशिश करता है। दोनों अब एक हारते हुए बैटल में होते हैं, क्योंकि ब्रैडक के आदमी गिनती में बहुत ज्यादा है। लेकिन सली एक क्लेवर मूव करता है। वो एनिमी हेलीकॉप्टर को एक क्लिफ के पास ले जाता है, जहां कोलिजन होते ही दूसरा शिप टुकड़े टुकड़े हो जाता है। आधा सोना खो देने के बाद ब्रैडक गुस्से से नेट पर अटैक करने के लिए खुद निकल पड़ती है। वो उसे अपने हाथों से मार देना चाहती है। नेट तुरंत डेंजर को पहचान लेता है और शिप से चॉपर की तरफ चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रैडक उसके पैर पकड़ लेती है, बिल्कुल उस वक्त जब नेट हेलीकॉप्टर की कैबिन तक पहुंचने वाला होता है। ये सब देखकर सली के पास एक ही चॉइस बची होती है, या तो वो नेट को बचा ले या फिर वो सोना लेकर भाग जाए जो उसने पहले से छुपा रखा था। आखिरकार सली बैग ऑफ गोल्ड ब्रैडक के मुंह पर फेंक देता है, जिससे वो समुद्र में गिर जाती है। फिर वो नेट को ऊपर खींच लेता है और दूसरा शिप सीधा नीचे गिरकर ब्रैडक पर टूट पड़ता है, उसे कुचल देता है। फिलिपिनो कोस्ट गार्ड रैकेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नेट और सली हवा में उड़ते हुए वहां से निकल जाते हैं। तब नेट रिवील करता है कि उसने अपनी पॉकेट में थोड़ा सोना और कुछ ज्वेलरी छुपा कर बचा ली थी। नाइस। बाय द वे, से हेलो टू योर आंट मे फॉर मी। और जैसे ही दोनों अपनी जीत का जश्न मना रहे होते हैं, वो देखते हैं कि क्लोई एक स्पीड बोट पर उन फेक कोऑर्डिनेट्स की तरफ जा रही होती है जो नेट ने लिखे थे। फिल्म के एंड होने से पहले एक सीन कट होता है एक प्रिजन के अंदर, जहां दिखाया जाता है कि सैम अब भी जिंदा है और नेट के लिए एक और पोस्ट कार्ड लिख रहा है। सब्सक्राइब करो ऐसे और वीडियोस के लिए, नोटिफिकेशंस ऑन करो और एक लाइक जरूर छोड़ो ताकि चैनल ग्रो कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।